नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया योजनाओं के बारे में बात करने वाला हूं, जो आप देख ही रहे हो लुसेंट से लिया गया है। दोस्तों इन सारी योजनाओं को शॉर्ट तरीक़ा से कैसे याद किया जाएगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहला एवं दूसरा योजनाओं को एक साथ लेंगे। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि छोटा वाला डेट को हम याद करके बार बार भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में इसमें से अक्सर छोटा डेट के साथ ही परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 अगस्त का महीना है। दोस्तों जब हम बैंक में किसी काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल हुआ है कि नहीं, कहने का मतलब लिंक आया है कि नहीं, सारी कंप्यूटर सिस्टम सही तरीक़ा से काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हम अपना खाता चेक करते हैं या खाता से रिलेटेड कोई काम करवाते हैं। कहने का मतलब 21 अगस्त पहले आएगा। 21 अगस्त कहे तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहले आएगा। इसके बाद 28 अगस्त कहें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेश है और यह बैंक खाता से संबंधित है। दोस्तों 3 नंबर योजनाओं को फ़िलहाल अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद योजना नंबर 4, 5, 6 एवं 7 को साथ में लेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और यह स्वच्छता की ओर भी अग्रसर थे। इसलिए इसके सम्मान में 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तो हमारा गांव भी आदर्श होगा। आदर्श कहें तो स्वच्छता, शिक्षा, संस्कृति, भाईचारा इस सब के मामले में परिपूर्ण होगा। जब हमारा आदर्श ग्राम होगा तो इसके बाद गांव के मंदिरों में पूजा होगा। पूजा जय का नारा लगाते हुए होगा। जय से जयते यानी श्रमेव जयते। दोस्तों देखिए, इसमें हम सीक्वेंस लाइन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों पूजा होने के बाद प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके जीवन की याचना करते हैं। अब देखिए, प्रणाम से प्रमाण होगा यानी जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण के लिए रुपए पैसे आएगा पेंशन के रूप में। अब देखिए योजनाओं की ओर। सबसे पहले 2 अक्टूबर आएगा। इसके बाद 11 अक्टूबर, इसके बाद 16 अक्टूबर, इसके बाद 16 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर आएगा। अब इधर देखिए, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन आएगा, इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम आएगा, इसके बाद श्रमेव जयते, इसके बाद जीवन प्रमाण। दोस्तों आप सभी देख रहे हो, अभी जितना बताया जा रहा है ये सभी योजनाएं 2014 में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों इसके बाद ऊपर 3 नंबर योजनाओं को छोड़े थे, उनको लेंगे और इसके साथ योजना नंबर 8 को एक साथ लेंगे।
योजना नंबर 3 और योजना नंबर 8 को एक साथ लेंगे। दोस्तों, पूरे भारत में बच्चों का टीकाकरण होता है। टीकाकरण कब होगा? जब दिन होगा, रात को तो होगा नहीं। कहने का मतलब पहले दिन होगा, इसके बाद बच्चों का टीकाकरण होगा। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। दोस्तों, अब देखिए, पहले 25 सितंबर आएगा, इसके बाद 25 दिसंबर। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोनों का छोटा डेट 25 ही है। और अब इधर देखिए, पहले दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके बाद मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग अभी जितना योजना पढ़े ये सब 2014 का था। अब हम लोग 2015 में स्टार्ट किया गया योजना पढ़ेंगे। तो आइए इसे भी याद करते हैं। दोस्तों, 9 नंबर योजना लगभग सभी को याद होगा, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर योजना में है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लगभग सभी लोगों को याद होगा, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 10 नंबर योजना 10 नंबर को छोड़ेंगे और परीक्षा में आने पर इसे ऑप्शन से बना लेंगे। अब आगे बात करेंगे योजना नंबर 11 और 12। 11 नंबर योजना को पहले देखेंगे। दोस्तों, 11 नंबर योजना में है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, बेटी 2 बार आया है, इसलिए दो बार लिख देंगे। दो बार कहे तो 22। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो स्टार्ट का महीना क्या होगा? तो जनवरी। और दोस्तों, इस योजनाओं में से कोई भी योजना लड़की से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इन दोनों योजनाओं को एक साथ याद कर लेंगे, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एवं सुकन्या समृद्धि योजना। बाईस जनवरी 2015। इस तरह से हम लोग इसे याद कर लेंगे। 20 कहें तो इसमें ज़्यादा का अर्थ अंतर नहीं है। 19-20 कहें तो इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसका अर्थ है। हम बात कर रहे हैं योजना नंबर 13 और 14। कोई भी व्यक्ति किसी 2 वस्तु या सामानों के बीच तुलना करता है तो वह कहता है कि इसमें 19-20 का अंतर है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हमारा कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तभी वह काम करता है। काम कहे तो कौशल, यानी इससे भी ज़्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब स्वास्थ्य और कौशल से दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। इस तरह से आप इसे भी याद कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को
स्मार्ट तरीक़ा से याद करवाया जा रहा है हमारे द्वारा। दोस्तों, अक्सर पढ़ने के तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी चीज़ों को ट्रिक से ही याद किया जाता है, लेकिन कुछ है जो ट्रिक से याद करना बेहतर होता है। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं योजना नंबर 15 की ओर। दोस्तों, इसको हम छोड़ते हैं और इसे आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद योजना नंबर 16, 17 एवं 18 को एक साथ लेंगे। दोस्तों, इन तीनों योजनाओं को एक ही दिन स्टार्ट किए गए हैं, तो आइए इसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। पेंशन उसी लोगों को सरकार देती है जिसका कोई सहारा ना हो। अगर सुरक्षा के लिए बीमा नहीं होगा तो जीवन का कोई महत्व नहीं रहता कि कब क्या हो जाए। दोस्तों, भगवान ना करे कि किसी को कुछ हो जाए। और इसके बाद जीवन ज्योति का बीमा। दोस्तों, तीनों जीवन के महत्व के लिए ज़रूरी हैं। अगर इसके नहीं रहने पर व्यक्तियों का जीवन मरण सा हो जाएगा। मरण कहे तो मई का महीना। इस तरह से हम इन तीनों को याद कर लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सभी योजनाओं को आपको खुद से पढ़ना होगा। हम तो सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। इन योजनाओं का नाम तो आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा। हम योजनाओं को इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। दोस्तों, इसके बाद योजना नंबर 19, 20 एवं 21 को एक साथ लेंगे और इसके ऊपर ट्रिक होगा इस तरह। दोस्तों, उस्ताद अपने से बड़े लोगों को कहा जाता है और वह बड़े होकर काम कारीगर का सीखता है। और आप लोग जानते होंगे कि कारीगर बढ़ई को कहा जाता है, यानी कहने का मतलब वह बढ़ई बनता है और वह जब बढ़ई बनेगा तो वह क्रियाकलाप करेगा। क्रियाकलाप कहे तो कायाकल्प। और वह क्रियाकलाप किस तरह का करेगा तो लकड़ी से संबंधित। तो लकड़ी से संबंधित काम लेकर कौन आएगा तो किसान आएगा। किसान कहें तो डीडी किसान चैनल। और इधर देखिए, ये तीनों सीक्वेंस लाइन से याद करना है जो दिया गया है 14, 15 एवं 26 मई। इस तरह से हम लोग 6 मई के महीना वाला योजनाओं को मात्र 2 ट्रिक से याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे योजना नंबर 22, 23, 24 के बारे में। 22, 23, 24 के बारे में। दोस्तों, इधर देखिए, ये भी तीनों योजनाओं एक ही दिन स्टार्ट किए गए हैं और यह भी 2015 को। तो देखिए दोस्तों, मई के बाद जून आता है और 25 जून से इसे याद करेंगे। अब बात करते हैं तीनों योजनाओं के ऊपर। दोस्तों, हाउसिंग बड़े बड़े भवनों को कहा जाता है। बेहतर हाउसिंग के लिए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चलाना होगा। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम कहें तो सभी स्कीम के लिए
सभी हाउसिंग के लिए स्कीम, और जब बेहतर हाउसिंग होगा तो इसे हम रिन्यू करवाएंगे। रिन्यू कहें तो रिजुविनेशन, रिन्यू कहें तो रिजुविनेशन। इस तरह से आप जानते ही होंगे कि बड़े बड़े और नए भवन शहर सिटी में देखने को मिलता है, और जब बड़े बड़े नए हाउसिंग सिटी वाला शहर होगा तो वह स्मार्ट सिटी कहलाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अमरूद में हम सिर्फ आर को याद करेंगे और इससे फुल फॉर्म भी पकड़ा जाएगा। तो आर से हम क्या याद करेंगे? रिजुविनेशन। आर से हम क्या याद करेंगे? रिजुविनेशन। इस तरह से हम लोग इसे भी तीनों योजनाओं को याद कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद योजना नंबर 27, 28, 29 को एक साथ लेंगे और इसे याद करेंगे। योजना नंबर 27, 28 एवं 29 को एक साथ लेंगे और इससे हम याद करेंगे। तो आइए इसे भी याद करते हैं ठीक उसी तरह से। दोस्तों इधर भी देखिए, यह भी तीनों योजनाओं एक ही दिन स्टार्ट किया गया है और वो भी 2015 में। दोस्तों इसमें ध्यान देने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तीनों का पेयर 3-3 बार और मात्र 2015 में आया है। 3-3 का पेयर कहें तो कुल 9 योजना, जैसे 9 मई, 25 जून और 5 नवंबर। तो आइए योजना नंबर 27, 28 एवं 29 के ऊपर बात करते हैं। जून के बाद तो जुलाई आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह 4 महीना बाउंस हो कर आया है। 4 महीना बाउंस होकर के 5वां महीना पर इस तरह से 5 नवंबर हो जाएगा। दोस्तों क्रिकेट के भाषा में आप लोग जानते ही होंगे कि बाउंस अधिक बार होने पर नो बॉल होता है। नो बॉल कहें तो नवंबर। अब इधर योजनाओं के और देखिए दोस्तों, नवंबर महीना में लगभग धनतेरस पड़ता है और धनतेरस के दिन बहुत सारे सामान मार्केट से लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, जिसमें सोना ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। इस दिन खरीदारी लोग ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। चूँकि रुपये पैसे से संबंधित RBI है और आप जानते ही होंगे कि मौद्रिक नीति RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। और जब हम सोना खरीद घर लाकर अपने शरीर के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम खुश होते हैं। खुश कहे तो मन उजाला सा हो जाता है। दोस्तों सोना से स्वर्ण होगा, इस तरह से हम इससे भी याद कर लेंगे। दोस्तों 25, 26 नंबर योजनाओं को हम लोग माइंड में सेट करके याद करेंगे। इस तरह से हमारा इसमें कि 2015 का सारी योजनाओं को याद हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ और बाकी 2016 में स्टार्ट किया गया योजनाओं को हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।